हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर राखी अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। जैसा कि हर तरफ नए साल के जश्न का माहौल है, हर कोई एक ही बात कर रहा है कि साल बदल रहा है और एक विश कर रहा है कि काश हाल भी बदल जाए। हमने अभी कोविड में इतना टफ टाइम देखा है कि हम सबकी एक ही दिल से अपने लिए और सभी के लिए एक दुआ है कि काश नया साल हम सबके अच्छे हाल लेकर आए, नए साल में सब कुछ अच्छा अच्छा हो। लेकिन एक विडंबना है कि साल तो अपने आप बदल जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन हाल के लिए प्रयास करना पड़ता है। किसी शायर ने कहा है कि ना किसी हमसफ़र ना हमनशी से निकलेगा, ना किसी हमसफ़र ना हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं अपने आप को खुश रखने के कुछ उपाय, और उस उपाय में हम किस तरीके से खुद को खुश रख सकते हैं। एक्चुअली हमारी आधी ज़िंदगी निकल जाती है दूसरों को इम्प्रेस करने में और आधी ज़िंदगी खुद को अवॉइड करने में। तो आइए नए साल से एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम इसको उल्टा कर देते हैं। आधी ज़िंदगी हम बिताएं अपने आप को इम्प्रेस करने में और आधी ज़िंदगी दूसरों को नज़रअंदाज करने में, दूसरों को अवॉइड करने में। तो देखते हैं किन किन टिप्स को हम फॉलो करें जो कि हमारे साल के साथ हाल भी बदले। सबसे पहले चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वी शुड गेट मूविंग। कहते हैं ना कि एक जगह पड़े पानी में भी काई लग जाती है। हमारी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ और हम उसी में अटक के रह गए, हम लगातार उसी के बारे में सोच रहे हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आगे कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर हमारे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम एक बार ऐसा हुआ था, उस दिन से मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, हर समय मेरे दिमाग में बस वही थॉट चलता रहता है। तो एक जगह पड़े पड़े तो पानी में भी काई लग जाती है। जो कुछ भी होता है हमको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। हो सकता है जिस तरीके से आसमान में कभी हम देखते हैं फुल मून होता है, कभी हाफ मून होता है, कभी गिब्बस मून होता है, कभी क्रिसेंट मून होता है, लेकिन कभी कभी नो मून की सिचुएशन भी आती है। उसी तरह हमारी लाइफ में हो सकता है कभी फुल मून हो, हम अपने पीक पे हो सकता है कभी लाइफ में 50-50 हो, हाफ मून हो, कभी क्रिसेंट मून हो और कभी नो मून हो। लेकिन हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि टाइम की सबसे बड़ी विशेषता है कि टाइम कभी भी एक सा नहीं रहता। तो अगर आज नो मून है तो कल फुल मून भी होगा। आज नहीं तो कल आएंगे, खुशियों के भी पल आएंगे। आज गमों की दलदल तो क्या है, कल खुशी के कमल आएंगे। बस आप अपनी कोशिश करते रहिए और बस दिमाग में ये रखिए कि आज नो मून है तो क्या, कल फुल मून भी ज़रूर होगा। और इसके साथ साथ हमको ध्यान रखना है कि जब भी हमारा मन परेशान हो, हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारा दिल ना ये सर्वेंट होता है, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा दिल हमें बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस लाकर हमारे सामने खड़ी कर देता है। हाँ एक बार ऐसा भी हुआ था, हाँ एक बार ऐसा भी हुआ था। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमारे सामने बहुत सारे पॉजिटिव सिचुएशन लाकर खड़ा कर देता है। तो जब कभी हमें ऐसा लगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस समय सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करिए। उस समय आप एक फ़ाइल निकालिए अपने दिमाग में से कि हमारे साथ क्या क्या अच्छा है। कोविड में कितने लोगों के साथ मिस हैपनिंग्स हुई, हमारे साथ क्या क्या है कि आज भी हम अपनी फैमिली के साथ हैं, या भगवान ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। कितने लोग हैं जो हमारी जैसी लाइफ जीने के लिए तरसते हैं, जो हमें देखकर सोचते हैं कि काश मैं इनके जैसी होती है, इनके जैसा होता। कितने ऐसे अनप्रिविलेज्ड लोग हैं जो हमारे जैसा जीवन जीने के बारे में सपना तक देखने की ज़रूरत नहीं कर पाते। तो हमेशा जब भी ऐसा लगे तो अपनी ब्लेसिंग्स को ज़रूर काउंट करिए कि हमारे पास जो जो है, हमेशा भगवान से उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए और हमेशा उसके लिए शुक्रिया अदा करिए और आगे बढ़ते रहिए। इसके साथ ही हमें क्या करना है कि हमें जब भी हमें बैड फील होता है तो हमें लोगों के साथ ये शेयर करना है कि हमें कैसा फ़ील हो रहा है। कहते हैं ना कि अगर बुरा फील हो रहा है, किसी अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा सबके सामने कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी फीलिंग्स को शेयर करो लेकिन नेगेटिव तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से शेयर करिए। मानिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो बजाय ये कहने की कि सुनो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इतना बुरा फील कर रही हूँ, अगर हम इसी को ऐसा कहें कि हाँ मैं ना थोड़ा और खुश रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे खुश रहने के कुछ टिप्स बता सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करूं? अगर हम लोगों से पॉजिटिव सॉल्यूशंस मांगेंगे रादर देन नेगेटिव प्रॉब्लम बताने के, पॉजिटिव सॉल्यूशंस मांगेंगे, तो आप खुद देखिएगा
हर इंसान आपको 2-4 सॉल्यूशन तो ज़रूर बताएगा और आपके चारों तरफ एक पॉजिटिविटी का ऑरा बनता चला जाएगा और हमें नहीं पता कौन सा सॉल्यूशन हमें क्लिक करे और वो हमारे काम कर जाए, हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे। इसके साथ ही हमको क्या करना है, हमको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू ज़रा सा साथ दे तो और बात है। जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, हम उस मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं और हम कंक्रीट के घरों में होकर पत्थर दिल हो गए हैं। तो जब भी हमें बहुत रेस्टलेस फील हो या हमें बेचैनी फील हो, तो सबसे अच्छा तरीका है आप वापस अपने पेरेंट्स, अपनी मदर नेचर के पास जाइए और थोड़ी देर नेचर के साथ आप टाइम बिताइए। आप देखिए नेचर की सबसे बड़ी खासियत क्या है। नेचर ने जितनी भी चीज़ें दी हैं उनमें वृद्धि होती है, जबकि मैन मेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कभी वृद्धि नहीं होती। चाहे आप एक बिल्डिंग को देखिए, अगर आपने 4 मंजिला बनाई है तो वो 4 मंजिला ही रहेगी, चाहे 100 साल हो जाएं। लेकिन अगर आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है तो वो दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। नेचर की हर चीज़ में वृद्धि होती है। तो आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए, थोड़ा समय नेचर के साथ बिताइए और देखिए कि आप कितना पॉजिटिव फील करोगे, कितना अच्छा फील करोगे। इसके साथ ही और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने आप को खुश कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपना क्या करना है, हमें अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा मॉडरेट करना है। हमें ये देखना है कि जिस तरीके से हम भूखे होते हैं तो हमको देखना होता है कि हम क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, ये हेल्दी फूड है या फिर ये हेल्दी फूड नहीं है, जंक फूड है, मेरे पेट में इसका क्या असर पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से जब भी हमें मेंटल भूख हो, जब भी हमें किसी को चीज़ जाननी हो, हम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा इसको वाइजली यूज़ करिए कि अगर मेरे दिमाग में इस समय एक अर्ज है स्क्रीन देखने की, तो आप ये देखिए कि आप कैसी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन और टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी या फिर उस इन्फॉर्मेशन से आपको रिलैक्स मिलेगा, आप अच्छा फील करेंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे। तो जो भी आपका स्क्रीन टाइम है उसको कम कीजिए और इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि आप उसमें क्या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, आपको उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, आप उसके बाद पॉजिटिव, रिलैक्स, मोर आंसर्ड फील करेंगे या जस्ट एक टाइम किल करने वाली बात होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और इसके साथ ही हमें देखना है कि हमें अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करना है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है दुनिया की जहान से बिल्कुल फ्री और बिल्कुल केयरलेस और खुल के हंसता है। तो इसी तरह दिन में कम से कम 1 से 2 बार आप जी खोल के हंसिए, छोटी छोटी रबिश बातों पे, छोटी छोटी किडिश बातों पे हंसिए और खूब खुल के हंसिए। आप देखिए कि आपके अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन्स, केमिकल्स कितने ज़्यादा और डेवलप होंगे और आप खुलकर हंसिए और उससे आपको अपने आप में एक फ़र्क नज़र आएगा, अपने घर में एक पॉजिटिविटी महसूस होगी। इसके साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि किसी दोस्त के साथ आप कनेक्ट हो जाएं। कहते हैं कि रिश्ते नाते वो होते हैं कई बार जो हमको ढूंढने पड़ते हैं। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, दुनिया में आज तक कोई भी इंसान सबको खुश नहीं कर पाया और आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती हूँ। ये रिश्ते नाते हमको कई बार सिर्फ कैरी करने होते हैं, समाज को दिखाने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए। लेकिन दोस्त वो होते हैं जो हमें कैरी नहीं करने होते, जो हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होते, जो हमारा स्ट्रेस बस्टर होते हैं। और दोस्त भी ऐसे बनाने चाहिए जैसे सीप में मोती, जिनके साथ आप निखरें, जिनके साथ आप और पॉजिटिव हो जाएं। तो अपने दोस्तों के साथ आप ऐसा कोई दोस्त सोचिए और उसके साथ आप कनेक्ट होइए, उसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए, बजाय इसके कि अपनी फीलिंग्स को दिल में दबाए रखने के। और अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को समझाती है ना, नहीं गुस्सा नहीं करते, ख़राब होता है, नहीं नहीं ये वाला नहीं खाते, ये चीज़ ज़्यादा नुकसान देती है, इसी तरह अपने आप को आप गाइड करिए, आप अपने आप को ट्रीट करिए। आपको गुस्सा आए अपने दिल को उसी तरीके से समझाइए जैसे आप किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। आप देखिए कि आप अपने सबसे बेस्ट काउंसलर खुद ही हैं, आपसे अच्छा काउंसलर और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ हमें और क्या करना है, हमें अपने दिल में थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखनी है। कहते हैं कि अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मूल मंत्र है कि जितनी जल्दी आप माफ़ कर दोगे, लोगों को फॉरगिव कर दोगे, आप उतना ज़्यादा खुश रहोगे। क्योंकि अगर हम लोगों की बातों को दिमाग में रखते हैं, उनकी गलतियों को दिमाग में रखते हैं, तो हमारा सिर्फ स्ट्रेस, इरिटेशन ये सब बढ़ता है।
और ऐसा पैसा कमाने का क्या फ़ायदा जिससे हमारी हेल्थ ख़राब हो जाए, और उतना दिल में इतना द्वेष पालने का जिससे हमारी हेल्थ ख़राब हो जाए। आप ध्यान रखिए, आप कार चलाने के लिए ड्राइवर रख सकते हैं, खाना बनाने के लिए कुक रख सकते हैं, लेकिन अपनी जगह बिस्तर पर लेटने के लिए एक बीमार इंसान को हायर नहीं कर सकते। जब बीमारी होगी तो वो आपको खुद झेलनी पड़ेगी। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जो आपको टेंशन देती है उसको बिल्कुल दिमाग में से हटा दीजिए, एक यू टर्न लीजिए और अपनी हैप्पीनेस को ध्यान रखिए, अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाइए। कुछ ऐसी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज कर लीजिए जिससे आपकी हैप्पीनेस का स्केल बढ़ जाए। और हमको और क्या कर सकते हैं हम अपने को खुश रखने के लिए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इनफ स्लीप। और अगर हो सके, आजकल का जो रूटीन है, हमको देर से सोने की आदत पड़ गई है जो कि बहुत ही हार्मफुल है। कोशिश कीजिए कि आपका सोने का एक फ़िक्स रूटीन हो, जैसे 10 to 5 इज़ द बेस्ट टाइम। तो एक इनफ स्लीप लीजिए, क्योंकि हमारा दिन 24 घंटे में डिवाइडेड होता है। 24 घंटे का एक दिन होता है जिसमें 8 घंटे बॉडी को रेस्ट देने के लिए मोर देन इनफ होते हैं। 8 आवर्स आप अपना जो भी वर्क करते हैं, जहाँ भी जॉब करते हैं, तो जनरली उसके लिए होता है। बाकी के 8 आवर्स आप अपने आप के साथ बिताइए, जितना अच्छे तरीके से बिता सकते हैं अपने दिन को मैनेज करिए। और मैं यहाँ पर आप लोगों से यही कहूँगी कि इस नए साल में मैं आप लोगों की सबकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए जितना बेस्ट कर सकती हूँ, आई विल ट्राई टू शेयर माई थॉट्स हेयर। और अगर आप भी इस कड़ी में मेरे साथ जुड़ें तो हो सकता है हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज ला पाएँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या ये वीडियो आपके लिए कहीं भी आपको कुछ भी क्लिक करे कि हाँ ये पॉइंट अच्छा हो सकता है, तो आप उस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम अमल करें तो हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने डियर वंस के साथ, क्योंकि पता नहीं आपका एक छोटा सा क्लिक किसी की लाइफ को कितना चेंज कर दे। तो आइए हम सब कोशिश करते हैं टू अनफोल्ड द ब्यूटी ऑफ लाइफ, अपने जीवन में सुंदरता को बढ़ाने की और अपनों के बीच में हैप्पीनेस को स्प्रेड करने की। तो मिलकर कोशिश करते हैं कि जितनी खुशियाँ बांट सकें उतनी खुशियाँ बांटें। और अगर हमारी एक क्लिक से किसी को हम हैप्पीनेस का मैसेज पहुंचा सकते हैं तो शुभस्य शीघ्रम, उस शुभ काम में देरी क्यों। तो हैप्पी न्यू ईयर। आशा करती हूँ इस नए साल में आपका साल भी बदले लेकिन हाल भी ज़रूर बदले। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा।